जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रेन के बारे में, जिसे हिंदी में मस्तिष्क या दिमाग भी कहते हैं। कैसे हम पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि हमें कोई मार रहा है, पीट रहा है, क्यों जो व्यक्ति शराब पी लेता है उसे पता ही नहीं चलता कि उसे दर्द हो रहा है, क्यों हम किसी से दोस्ती, प्रेम, घृणा करते। अब समझते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन जो है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण जो है अंग है। क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर का जो भी अंग है वह कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे दिल यानी हार्ट जो है कार्डियक कोशिकाओं से मिलकर बनी है, तथा किडनी जो है नेफ्रॉन कोशिकाओं से। उसी प्रकार जो है ब्रेन भी जो बना है उसे कहते हैं न्यूरॉन से। किस कोशिकाओं से मिलकर बना है? न्यूरॉन से। इसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। इसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन सेल की जो सबसे बड़ी खराबी होती है, इसमें दोबारा निर्माण नहीं होता है। यानी अगर ब्रेन यानी दिमाग को अगर चोट लग गई तो यह ठीक नहीं होगा। यह लगभग तय होता है यह ठीक नहीं होगा, असंभव है कि यह ठीक हो, क्योंकि इसमें दोबारा निर्माण नहीं होता है। जैसे अगर हमारे कहीं भी अगल बगल चोट लगती है, जैसे पैर में अगर चोट लग जाती है तो वह कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोशिका विभाजन होता है और उसे भर देता है। लेकिन जो न्यूरॉन सेल में होती है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होती है। इसमें क्या नहीं होती है? दोबारा निर्माण, यानी कोशिका का दोबारा निर्माण नहीं होती है। एक बार अगर कोशिका मर जाती है तो मर जाती है और दोबारा उससे निर्माण नहीं किया जाता है। इसलिए पुलिस सदैव कहती है कहीं भी जाए हेलमेट जरूर लगाएं। ठीक है। तो इसकी जो संख्या होती है ब्रेन में वो लगभग 100 बिलियन होती है। कितनी होती है? 100 बिलियन। इसकी संख्या जो होती है ब्रेन में 100 बिलियन होती है। इसे अंग्रेजी भाषा में बिलियन कहते हैं। जैसे हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा लेकर चलते हैं, और से ये अंग्रेज 3 जीरो लेकर चलते हैं। हजार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिसे कहते हैं बिलियन। या तो हमारी भाषा में इसे कहा जाएगा 100 अरब। अब चाहे तो न्यूरॉन सेल को 100 बिलियन न्यूरॉन सेल कह सकते हैं, या तो 100 अरब न्यूरॉन सेल, जो भी आप की इच्छा करें। देखते हैं। देखिए, ब्रेन जो इतना महत्वपूर्ण अंग है तो इसके लिए जरूरी है कि इसे सेफ्टी यानी रक्षा दी जाए। इसे क्या दी जाए? ब्रेन को क्या दी जाए? रक्षा। तो ब्रेन को जो है रक्षा देती है उसे कहते हैं कपाल। कौन देता है? कपाल, जिसे साधारण भाषा में कहा जाता है कपाल। ठीक है। तो क्या देती है? कपाल। सॉरी कौन रक्षा करती है? तो कपाल करती है, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रेनियम। ओ सॉरी, इंग्लिश में कहते हैं क्रेनियम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रेनियम। यह कपाल जो है 8 हड्डियों का ग्रुप है। यानी यह अकेले नहीं, 8 हड्डियां मिलकर ग्रुप बनाकर जिसका नाम पड़ा है कपाल। 8 हड्डियां जो है मिलकर क्या बनाती हैं? मिलकर बनाती हैं कपाल। मिलकर क्या बनाती हैं? कपाल। यह कपाल जो है, इसे 8 हड्डियां हैं, तो इसे जोड़ने के लिए जिस तरीके का प्रयोग किया गया है काफी बेहतरीन है, जिसलिए इसे कहते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट इतना खतरनाक होता है, फाइब्रस ज्वाइंट इतना खतरनाक होता है कि पता ही नहीं चला कहाँ से जोड़ा गया है, जिस कारण इसे कहते हैं रेशेदार जोड़े। क्या कहा जाता है इसे? रेशेदार
इसे कहा जाता है रेशेदार जोड़े। कपाल तो बन गया, कपाल से दी जाती है ब्रेन को रक्षा, लेकिन ब्रेन को डायरेक्ट कपाल से रक्षा दी जाएगी तो ब्रेन इतना नाजुक होता है कि उसमें इन्फेक्शन बना देगा। तो इसके लिए कुछ तो चाहिए जो उसके बीच में लगाया जाए, यानी ब्रेन तथा कपाल के बीच में कुछ भरा जाए। तो इसके लिए भरा जाता है एक मेनिंजोइड्स और 3 लेयरें भी रखी जाती हैं और एक मेनिंजोइड्स एक झिल्ली होती है। झिल्ली का अर्थ यानी चमकीला। अब पॉलिथीन देखें, मान लीजिए उसमें ब्रेन को भरकर बंद कर फिर उसे रख दिया गया, फिर उसके ऊपर 3 लेयरें और क्रेनियम हड्डी को रखकर पैक कर दिया गया है। देखिए समझिए इसे अच्छे से। क्या है? ब्रेन है। ब्रेन के लिए अब चाहिए कि इसके ऊपर कुछ लगाया जाए, तो इसके ऊपर एक झिल्ली होती है जो होती है मेनिंजोइड्स। इसके ऊपर कौन सी झिल्ली होती है? मेनिंजोइड्स। इसके ऊपर 3 लेयरें होती हैं, फिर होती है इसके ऊपर कपाल। क्या होता है? कपाल के ऊपर होती है त्वचा, फिर उसके ऊपर बाल। ब्रेन बनकर तैयार। अब हम देखते हैं ब्रेन के भाग यानी ब्रेन के पार्ट्स। कोई भी चीज संसार की जो है वह स्वयं में एक नहीं है, मतलब वह खुद से नहीं बनी है, किसी न किसी वस्तुओं को मिलाकर उसका निर्माण किया गया है। उसी प्रकार ब्रेन भी अकेले नहीं बना है, बहुत सारे अंग मिलकर ब्रेन का निर्माण करते हैं। ब्रेन के कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए मोबाइल अकेले बना है नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें लगी हैं। लैपटॉप, मोबाइल, GSLV, PSLV, कुछ भी ले लीजिए, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, कुछ भी, सभी किससे बनी है? अलग अलग वस्तुओं को मिलाकर एक का निर्माण हुआ है। जैसे हम एग्जाम्पल में साइकिल लेते हैं, साइकिल में ट्यूब है, टायर है, रिंग है, गद्दी है, हैंडल है, सभी मिलकर क्या बनाते हैं? साइकिल। साइकिल अकेले तो नहीं है, मिलकर बनी है। उसी प्रकार ब्रेन भी अकेले नहीं है, ब्रेन में क्या है? मिलकर बना है। तो ब्रेन के भी भाग होंगे, बांटेंगे साइकिल गद्दी में। ठीक है, चलिए बांट कर देखते हैं। ये है ब्रेन। ब्रेन के भी कई सारे भाग हैं। ब्रेन के पहले 3 भाग हैं। कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। एक बार और बोलिए। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ये 3 भाग है ब्रेन के मुख्यतः, और ये तीनों भागों के भी छोटे छोटे टुकड़े हैं। अग्र मस्तिष्क का 3 भाग है। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग, जिसमें से पहला है सेरिब्रम। पहला क्या है? सेरिब्रम। दिमाग का जो सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम ही है। दिमाग का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। दूसरे नंबर पर आता है थैलेमस। कौन है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तीसरे नंबर पर आता है हाइपोथैलेमस। ये जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क ऊपर की तरफ होता है। ऊपर की तरफ कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। कौन से 3 से भाग है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। बोलकर पढ़िएगा, आपको जरूर याद होगा। आगे देखते हैं। दूसरा जो भाग है मध्य मस्तिष्क है। दूसरा कौन सा भाग है? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के भी 2 भाग है। पहला है कार्पोरा पेंडिकल। यह अलग नाम नहीं है, एक ही नाम है, थोड़ा बड़ा है। कार्पोरा पेंडिकल क्या है? कार्पोरा पेंडिकल। दूसरा सेरिब्रल। दूसरा क्या है? सेरिब्रल। एक बार फिर, कार्पोरा पेंडिकल और सेरिब्रल। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग, कार्पोरा पेंडिकल और सेरिब्रल। तीसरे में आता है मध्य मस्तिष्क। तीसरे में क्या आता है? मध्य मस्तिष्क। इसके भी 2 ही भाग हैं। पहला है सेरिबेलम, दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये भी एक ही नाम है, थोड़ा बड़ा है। क्या है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसमें कंफ्यूज ना हो गया, देखिए सेरिबेलम, सेरिब्रल और सेरिब्रम, ये तीनों अलग अलग है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। देखिए ब्रेन के 3 हिस्से, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, सेरिब्रम, थैलेमस,
हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के दो भाग, कार्पोरा पेंडिकल और सेरिब्रल। और जो पश्च मस्तिष्क के भाग है वो है सेरिबेलम और है मेंडुला ऑब्लांगाटा। ये हो गए भाग, ब्रेन के सभी भाग। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क को। उससे पहले आप एक बार इसे खुद से बोलकर प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम आपको पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क। चलिए आगे अब हम देखते हैं अग्र मस्तिष्क के पहले भाग सेरिब्रम के बारे में। अग्र मस्तिष्क का पहला भाग क्या है? सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है मानव ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सेरिब्रम क्या है? सबसे बड़ा भाग है। बड़ा भाग, सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग है। ये पूरे ब्रेन का जो है 66% अकेले है। कितना? 66% अकेले क्या है? सेरिब्रम है। 66% सेरिब्रम है। देखिए आगे, जो आपके मन में सोचने की फीलिंग्स आती है, यानी किसी चीज को आप सोचते हैं, बचपना, बड़ा या कुछ भी सोचते हैं, आगे का भविष्य कुछ भी आप अगर सोच रहे हैं तो किसकी मदद से सोचते हैं? सेरिब्रम। सोचने का कार्य जो करता है सेरिब्रम, यानी थिंकिंग कौन करता है? सेरिब्रम। यानी सोचने, थिंकिंग यानी सोचने का कार्य कौन करता है? सेरिब्रम। यानी हम कल ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी करेंगे, कल किए थे, कुछ भी किए थे, कौन करता है? थिंकिंग। सोच, कुछ भी सोच रहे हैं मन में, वो सिर्फ कौन करता है? सेरिब्रम। मन नहीं करता है, मन कुछ भी नहीं सोचता है। कौन सोचता है? सेरिब्रम। सब कुछ सोचने का कार्य सेरिब्रम का ही होता है। जिज्ञासा, आपके मन में कहीं घूमने की विचार आते होंगे। जिज्ञासा, जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा यानी कहीं घूमने की इच्छा या कोई चीज सीखने की, कि हम भी कार चलाना सीख जाए, गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, कुछ भी चलाना सीख जाए, कहीं घूमने चले जाए, पहाड़ देखने चले जाए, कहीं ताजमहल, कुछ भी अगर देखने की आपकी इच्छा हो रही है, घूमने की इच्छा, कुछ भी इच्छा हो रही है, उससे कौन करता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम के द्वारा होती है जिज्ञासा। जिज्ञासा को आप इच्छा भी कर सकते हैं। आपकी कुछ भी इच्छा करती है वो कौन करता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम के कंट्रोल में होता है कि आप क्या इच्छा करेंगे और क्या इच्छा नहीं करेंगे। सेरिब्रम में ही होती है आपकी मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी। सेरिब्रम में क्या होती है? मेमोरी। यानी आपने बचपन से लेकर आज तक आपने क्या किया, जो भी आपके मन में छपा है, कुछ भी आपके दिमाग में है, वो कहाँ है? सेरिब्रम में है। दिमाग में आपके है, सेरिब्रम में है। यानी आपने कल भी जो भी पढ़ा, परसों पढ़ा, पहले भी जितना भी आपने पढ़ा है सेरिब्रम में। लेकिन सेरिब्रम की जो आदत होती है वह हर हफ्ते जो है कुछ न कुछ डिलीट करता है। यानी आप किसी चीज को अगर रिवाइज नहीं करते तो उसे भुला देता है। यानी उसे सेरिब्रम को लगने लगता है कि यह किसी कार्य का नहीं है, इसलिए इसे भुला देता है। और जो आपके कार्य का होता है उसे याद रखता है। यानी आप जिसे हर रोज रिवाइज करते हैं या 3-4 दिन हफ्ते में रिवाइज करते हैं तो उसे याद रखता है। मेमोरी यानी इसमें हम कैसे किसी को पहचान जाते हैं। जैसे हम किसी को देखते ही पहचान जाते हैं। कैसे? हमने उन्हें देखा है, हम उन्हें जानते हैं। ये किसे पता है? सेरिब्रम को। सेरिब्रम को पता है कि हम उन्हें जानते हैं। अगर सेरिब्रम से यह हट जाए कि हमने उन्हें देखा है, अनजान व्यक्ति को अगर देखते हैं तो उन्हें नहीं पहचान पाते। क्यों? हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं। जिनको हम देखे रहते हैं उन्हें बिल्कुल आराम से पहचान जाते हैं। तो सेरिब्रम में होती है मेमोरी। यानी अगर सेरिब्रम आपका कमजोर है तो मेमोरी क्या होगी? कमजोर होगी। यानी आप ज्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकते, आपको ज्यादा याद नहीं होगा, याद हुई चीजें भी भूलने लगेंगे। सेरिब्रम का ज्यादा कमजोर भी होना अच्छी बात नहीं। अच्छी बात तो है ही नहीं कमजोर होना। किसी किसी का ज्यादा कमजोर होता है। ज्यादा कमजोर होने का मतलब
देख, आपको हम कहीं देखे हैं, कहाँ देखे हैं? शायद पापा हैं आप। अब बताओ, ऐसे भी कमजोर होना चाहिए? नहीं, इतना भी कमजोर नहीं होना चाहिए। अब दूसरी चीज क्या आती है? आईक्यू लेवल। सेरिब्रम का जो दूसरी चीज आता है आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल, ये आईक्यू लेवल क्या होता है? यानी आप किसी चीज को कितना जल्दी फास्ट रीड करते हैं और आपको याद होता है, कितना जल्दी आपको याद होता है और कितना जल्दी फास्ट रीड करते हैं, इसे क्या कहते हैं? आईक्यू लेवल। आपका आईक्यू लेवल क्या है? तेज है। अब किसी चीज को आप काफी तेजी से कर रहे हैं, सवाल गणित, गुणा गणित, कुछ भी आपको काफी तेजी से आ रहा है और काफी तेजी से याद कर पा रहे हैं, इसी को कहते हैं आईक्यू लेवल। जिसका आईक्यू लेवल अच्छा होता है तो वह बहुत ही जल्दी किसी चीज को याद कर लेता है, एक बार ही पढ़कर याद कर लेता। कोई लोग बोका होता है, 10 बार पढ़ेगा फिर भुला जाएगा, शाम को पढ़ेगा सुबह भूल जाएगा। उसका क्या है? सेरिब्रम कमजोर है। सेरिब्रम कमजोर है, इसका मतलब ये सभी कमजोर है। उसके अंदर जिज्ञासा बहुत कम होगी, घूमने फिरने की जिज्ञासा नहीं जाएगी, मेमोरी भी बहुत कम होगी, कल की बातें, परसों की बातें सभी भूलने लगेगा, भूल जाया करेगा। आईक्यू लेवल फास्ट रीड ही नहीं करेगा, उसे याद ही नहीं होगा पढ़ते समय, थिंकिंग वो सोचेगा भी नहीं ज्यादा, बोका की तरह दिखता ही रहता है। सेरिब्रम कमजोर नहीं होना चाहिए, इसे तंदुरुस्त कीजिए, अच्छा रखिए। चलिए, अब सेरिब्रम का जो अगला भाग होता है उसे कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस। सेरिब्रम का अगला भाग थैलेमस। चलिए अब थैलेमस के बारे में जानते हैं। थैलेमस के बारे में, थैलेमस जो है बाहरी वातावरण को बताता है। बाहरी यानी बाहर से, बाहर से अगर आपको चोट लगेगी तो कौन बताएगा? थैलेमस की चोट लग रही है। अगर ठंड लगेगी, थैलेमस बताएगा कि ठंड लग रही है। गर्मी लगती है, थैलेमस बताता है क्या लग रही है? गर्मी लग रही है। अगर आप किसी चाय को, मान लीजिए चाय कप में चाय है, अब उसे छू रहे हैं, आपको एहसास हो रहा है कि गर्म है या ठंडा है। मान लीजिए कॉफी तो गर्म होती है, मान लीजिए गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है या ठंडा है, कुछ तो होगा। कौन बताएगा आपको? थैलेमस बताएगा कि गर्म है। क्या है? गर्म है। थैलेमस का बस यही कार्य होता है कि बाहरी वातावरण, अगर बाहर से पिटा रहे हैं, कोई मार रहा है, थैलेमस बता रहा है। कौन बता रहा है? थैलेमस। अब ये जो थैलेमस होता है शराब पीने से कार्य नहीं करता है। जब आप शराब, अगर कोई इंसान अगर शराब पी लेता है तो थैलेमस जो होता है कार्य नहीं करता है। थैलेमस जो क्या होता है? कार्य नहीं करता है। अब शराब पिए हुए आदमी को कितना भी मारेंगे बुझाएगा ही नहीं, लेकिन सुबह जब शराब का उतरेगा तो थैलेमस पूछेगा सेरिब्रम से, बहुत दुख रहा है, कौन मारा था, क्या कर उनको? सेरिब्रम कहेगा हाँ हाँ मारा था ना, तू कल रोड पर तुम घूम रहा था तो बहुत लोग मारा था तुमको। क्यों घूम रहा था शराब पीकर? इसलिए मारा था। कौन मारा था? हमको बताए। हमको क्या पता, हम खुद से कमजोर, इतना शराब पी रहा है, हमारा काम ही नहीं हो पा रहा है कुल। ठीक है, कौन पूछेगा? थैलेमस पूछेगा। तो अपना बात विचार होगा थैलेमस उतरने के बाद। तो सुबह क्या होगा? दर्द बहुत करेगा, क्या मारा हुआ। ठीक, थैलेमस का बस इतना ही कार्य होता है। इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग है। हाइपोथैलेमस की सिंपल परिभाषा है मस्तिष्क का वह भाग जो भूख, प्यास, शरीर के तापमान एवं पसीने को नियंत्रण करता है, उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। यानी हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है? हाइपोथैलेमस का कार्य यानी भूख। आपको भूख लगती है, कौन बताता है? हाइपोथैलेमस की खाना खाओ, भूख लगी है। प्यास लगती है, कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है कि प्यास लगी है। अगर अंदर कहीं दर्द हो रहा है, पेट में दर्द होता है, तो कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। आंतरिक दर्द कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। अंदर अगर तापमान शरीर का ज्यादा हो जाता है
तो हाइपोथैलेमस उसे पसीने के रास्ते से बाहर निकाल देता है। पसीने के रास्ते से कहाँ निकाल देता है? बाहर। कौन निकालता है? हाइपोथैलेमस। पसीना का नियंत्रण थैलेमस भी करता है। नाम मिलता जुलता है दोनों का, थैलेमस हाइपोथैलेमस दोनों मिला है तो थोड़ा काम भी मिलता है। ठीक, पसीना का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस से नियंत्रण करता है अब किसके दोस्त है और किसके दुश्मन। अब किसी से दोस्ती करते हैं, कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और दुश्मनी हाइपोथैलेमस। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही हाइपोथैलेमस ही करता है। हाइपोथैलेमस ही करता है। सबसे बड़ी बात कि प्रेम एवं घृणा भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अब किससे प्रेम करते हैं, कौन इसका डिसाइड करता है? हाइपोथैलेमस। और किससे घृणा कितना करते हैं, कौन डिसाइड करता है? हाइपोथैलेमस। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो हाइपोथैलेमस बताता है, और किसी से घृणा करते हैं तो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है लड़कों में ज्यादा एक्टिव होता है, लड़कियों की तुलना में लड़कों में ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए लड़के ज्यादा चौक बगैर करते हैं।